एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 40 लोगों की गई जान। थलपति के पहुंचते ही बेकाबू हुए समर्थक। आयोजकों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। तमिलनाडु के करूर में तमिल का वेत्री कजगम यानी टीवी के चीफ और तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय थलपति की रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें 40 लोगों की जान चली गई। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए कमेटी बना दी है। सरकार ने पीड़ितों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। तो विजय थलपति ने भी जिस परिवार के सदस्य की जान गई उसे 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। 40 लोगों की जान गई और अब इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का खेल शुरू हो गया है। विजय बुरी तरह से घिरे हुए हैं। 6 महीने में ही तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में रैली की भगदड़ उनकी सियासत को शुरू होने से पहले ही ब्रेक लगाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भी दक्षिण भारत के मतदाता बेहद संवेदनशील होते हैं और इस तरह की घटना के जिम्मेदार को माफ नहीं करते, जिसके चलते विजय थलपति की सियासी नाव अब भंवर में दिखाई दे रही है। टीवी के नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज की गई। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे 40 लोगों की जान जाने के लिए जिम्मेदार कौन है। इसे लेकर नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो विजय थलपति आज तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। वो जहां भी रैली का ऐलान करते हैं वहां हजारों की भीड़ जुट जाती है। तमिलनाडु में 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए थलपति ने पूरे राज्य में रैलियां शुरू कर दी। उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है। थलपति इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाते हैं या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन इस भीड़ में शामिल लोगों की जान पर जरूर बनाई है। करूर की रैली में भारी संख्या में लोग जुटे थे। दावे किए जा रहे थे कि 1,20,000 से ज्यादा लोग रैली में शामिल हुए थे, जबकि प्रशासन को सिर्फ 10,000 लोगों के शामिल होने की सूचना आयोजकों की तरफ से दी गई थी। राज्य पुलिस महानिदेशक जी वेंकटरमण का कहना है कि विजय को रैली स्थल तक पहुंचने में देरी हुई, जिसके कारण भीड़ लगातार बढ़ती गई और यह हादसा हो गया। फिलहाल हादसे की जांच चल रही है, इसलिए अभी ज्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा। और अब जो खबरें सामने आ रही है उसमें भी आयोजकों पर ही सवाल उठ रहे हैं। विजय की रैली के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय तय किया गया था। प्रशासन ने भी इसी समय के लिए इजाजत दी थी। 12 से 1 बजे तक विजय को रैली में पहुंच जाना चाहिए था। टीवीके के एक्स अकाउंट पर भी कहा गया था कि एक्टर विजय 12 बजे रैली करने आएंगे, लेकिन एक्टर विजय खुद 7 बजे रैली स्थल पर पहुंचे। 7 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे। लोग भूख प्यास से बेहाल हो चुके थे। आयोजकों की तरफ से कहा गया था कि 10,000 लोग रैली में आएंगे। करूर छोटा सा शहर है। प्रशासन ने भी इजाजत इसीलिए दी थी कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन विजय लोकप्रिय एक्टर है, इसलिए प्रशासन ने आयोजकों के दावों पर भरोसा नहीं किया और जो दावे आयोजकों की तरफ से किए गए थे, अपनी तैयारियां उससे 3 से 4 गुना ज्यादा भीड़ को संभालने के लिए की। लेकिन लोग बुला लिए गए 1,20,000। भारी भीड़ बुला ली गई, लेकिन आयोजकों की तरफ से इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं ही नहीं की गई। ऊपर से विजय थलपति भी रैली में 7 घंटे की देरी से पहुंचे। लोग प्यास से व्याकुल हो रहे थे, बेहोश होने लगे। तो थलपति को भी समझ में आ गया कि बड़ी गड़बड़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि थलपति की दिन में यह दूसरी रैली थी और उन्हें वो ही नजारा दिखाई देने लगा था जो सुबह नमक्कल रैली में देखने को मिला। दरअसल विजय की तरफ से 27 सितंबर को 2 रैलियों का आयोजन किया गया था। पहली रैली नमक्कल में रखी गई। इस रैली के लिए प्रशासन से सुबह 8:45 की इजाजत मांगी गई थी, जो प्रशासन की तरफ से दी भी गई। लेकिन रैली में विजय दोपहर को 2:45 पर पहुंचे। एक्टर विजय जब नमक्कल पहुंचे तो धूप में भूखे प्यासे लोग थक कर गिरने लगे थे। भीड़ बेकाबू हुई, कई घायल हुए और महिलाओं के पैर तक टूट गए। इसके बाद विजय भी जल्दी ही रैली छोड़कर चले गए। हालांकि इसके बाद उनकी दूसरी रैली करूर में थी और वहां पर हालात नमक्कल से भी ज्यादा खराब दिखाई दिए। करूर में विजय की रैली के लिए 11 बजे से ही भीड़ जुटने लगी थी। दोपहर 12 बजे विजय के पहुंचने का समय तय किया गया था, लेकिन वो 7 घंटे की देरी से पहुंचे और तब तक आयोजकों की तरफ से बढ़ती गई लापरवाही के चलते हालात खराब होने लगे थे। विजय के पहुंचने पर उनके समर्थक बेकाबू दिखाई दे रहे थे। रैली में जुटी भारी भीड़ को देखकर विजय खुश दिख रहे थे। एक तरफ लोग बेहोश हो रहे थे तो दूसरी तरफ विजय अपना भाषण जारी रखे हुए थे। हालात ये हो गए कि बेहोश हुए लोगों को निकालने के लिए एम्बुलेंस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। शाम के करीब 7:30 बजे जब विजय अपना भाषण खत्म करते हैं तो वहां खबर फैलती है कि 9 साल की एक लड़की भीड़ में से लापता हो गई।
इसके बाद अचानक बिजली गुल हो जाने की खबर भी सामने आई, जिसके बाद पहले से जमा भीड़ बेकाबू होने लगती है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। पहले जो भीड़ नियंत्रित नजर आ रही थी वो अचानक से बेकाबू हो जाती है और इतनी बड़ी घटना घटती है। सबसे ज्यादा सवाल तो इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि रैली स्थल के लिए जाने वाली सड़क बेहद संकरी थी। भीड़ के चलते यहां पैदल चलने की भी जगह नहीं बची थी और जब अफरा तफरी मची तो लोग खुद को बचा नहीं पाए। कार्यक्रम स्थल पर जूतों के ढेर, कुचली हुई पानी की बोतलें, फटे हुए झंडे, टूटे हुए डंडे और बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा था। कई लोग भागने की कोशिश में सड़क किनारे निचले नाले में गिर गए। कुछ लोग छप्पर की छतों पर चढ़ गए और गिर गए। इस घटना के बाद विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके के नेताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। टीवीके को विजय की गिरफ्तारी का डर दिख रहा है, जिसके चलते उसकी तरफ से मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की गई है। जांच सीबीआई या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी से कराने की अपील की गई है। टीवीके के नेता निर्मल कुमार ने बताया कि जज ने वकीलों से कहा कि वे मदुरै बेंच में याचिका दाखिल करें। इस पर 29 सितंबर को दोपहर 2:15 बजे सुनवाई होगी। पार्टी ने कहा कि यह भगदड़ हादसा नहीं, साजिश है। और अब अगर यह साजिश है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? टीवीके से सवाल किया जा रहा है कि जब सड़क पर और आयोजन स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी, सड़क सिर्फ 100 फीट चौड़ी थी जो भीड़ से खचाखच भरी हुई थी, तो क्यों विजय की प्रचार बस जो 60 फीट चौड़ी थी वो भीड़ को चीरते हुए निकल गई? अगर आयोजक चाहते तो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन भीड़ के वीडियो और फोटो वायरल करने के लिए यह रिस्क लिया गया जो तमाम लोगों की जान पर भारी पड़ गया। तमिलनाडु के डीजीपी जी वेंकटरमन ने इस घटना को लेकर कहा कि अभी जांच चल रही है। टीवीके को दोषी बताने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम सिर्फ तथ्य बता रहे हैं। एक जगह विजय का स्वागत किया गया और उनके पीछे पीछे भारी भीड़ आई और पुलिस ने उन्हें सुरक्षित कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। आयोजकों ने 10,000 लोगों की अपेक्षित संख्या बताई थी। पुलिस ने 20,000 लोगों की अनुमानित संख्या के आधार पर पुलिस सुरक्षा दी गई थी। लेकिन भीड़ को लेकर हमारे सभी अनुमान गलत साबित हुए क्योंकि आयोजकों की तरफ से सही जानकारी नहीं दी गई। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है। टीवीके एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन विजय के निशाने पर एमके स्टालिन और डीएमके है, इसलिए बीजेपी भी टीवीके के साथ दिखाई दे रही है। और इस पूरी घटना में विजय थलपति को बीजेपी की तरफ से क्लीन चिट दी जा रही है। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदर राजन ने कहा कि मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि इसे सनसनीखेज बनाने के बजाय हम सब समझदारी से काम लें। पीड़ितों को जिस चीज की जरूरत हो उन्हें वो उपलब्ध कराई जाए, हर तरह की चिकित्सा सहायता दी जाए। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से थलपति को बचाने की कोशिश हो रही है, उसके बाद टीवीके की तरफ से सीबीआई जांच की डिमांड बहुत कुछ संकेत दे रहा है। लेकिन सवाल 40 लोगों की जान को लेकर है। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है हमारे इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।